क्या 2025 तबाही का साल है? कहीं फ्लड आ जाता है। हर सुबह अखबार खोलो तो बस बर्बादी और तबाही की खबरें। सैकड़ों की संख्या में मानव मर जाते हैं। टीवी देखो तो बर्बादी और तबाही के वीडियोस दिखाई पड़ते हैं। इतनी भी भयंकर उसके सामने घटना होनी हो, वो चिंतित होता ही नहीं। माता वैष्णो देवी का धाम, वहां तो आस्था भी मलबों में दब गई। अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। अब इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है कि लोग जाएं तो जाएं कहां? कुंभ नहाने गए तो वहां भगदड़ में मर गए, रेलवे लाइन पर पहुंचे तो कुचल गए, मैच का जश्न मना रहे थे तो हादसों में उलझ गए, प्लेन पर चढ़े तो आसमान में जलकर स्वाहा हो गए, घर में बैठे उत्तराखंड में तो दीवारें ढह गईं, और भगवान के दर पर पहुंचे तो वहां भी मौत पीछा नहीं छोड़ी। हर रात सोने से पहले इस बात का डर है कि क्या कल हम जिंदा होंगे? प्रकृति 2025 में तू कितने इम्तिहान लेगी? प्रकृति, तू तो मां है हमारी, जीवन दायिनी। तेरा हर रूप, हरी भरी वादियां, उफनती नदियां, शांत पहाड़ जो सुकून देते थे। लेकिन 2025 में ये रौद्र क्यों? ये क्रोध क्यों? ये तबाही क्यों? ये सजा क्यों? ये बेरहम कहर क्यों? कहीं पर भूकंप, कहीं चीखें, कहीं सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं मलबा, कहीं आस्था की राह पर मौत। और आज इसीलिए हम कह रहे हैं 2025 बस कर, क्योंकि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। जो मर गए वो खौफ में मरे, और जो जिंदा हैं वो पल पल डर कर मर रहे हैं। और आज इस मौत की कहानी की शुरुआत हम पंजाब से करेंगे। डूबता हुआ पंजाब। पंजाब भारत का वो प्रदेश है जिसे अन्न का भंडार वाला प्रदेश कहते हैं, लेकिन आज पंजाब पानी के सैलाब में डूबा हुआ है। अफसोस ये है कि पंजाब की तस्वीरें देश के लोगों को जगा नहीं पा रही हैं। देश की मीडिया में प्रमुखता से वो चल नहीं रही हैं। सतलुज से लेकर ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। अगस्त सितंबर 2025 में भारी बारिश और भागड़ा, पौंग और रणजीत सागर डैम से छोड़े गए पानी ने तबाही मचा कर रख दी है। गुरदासपुर से लेकर कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर, तरनतारन और फजिल्का जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 1300 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। 30 लोगों की मौत हो चुकी है। 2.5 लाख से ऊपर लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। लोग अपने घरों, खेतों को छोड़कर गुरुद्वारों में, अस्थायी शिविरों में शरण ले रहे हैं। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके देश का पेट पाल रहे थे, आज वो भूखे हैं। उसका खेत पानी में डूबा है, घर बह गया है। एक किसान ने कहा कि हमारे साल भर की कमाई इन खेतों में लगी थी, अब सब कुछ बह गया है। अभी सामने मौत दिख रही है, लेकिन जब ये जाएगी तब भी मन में सवाल होगा कि बच्चे भूखे हैं, उन्हें मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आज ये सिर्फ पंजाब का दर्द नहीं है, सिर्फ एक किसान का दर्द नहीं है, उन लाखों लोगों का दर्द है जिनका सब कुछ इस बाढ़ ने छीन लिया। खराब ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन ने इस आपदा को भयावह बना दिया। सेना, एनडीआरएफ ने लोगों को बचाया, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी पानी में फंसे हैं, भूख ठंड से जूझ रहे हैं, और पंजाब इस वक्त कहर में है। हालांकि पंजाब के सितारे जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन सितारों से अकेले काम नहीं चलेगा। प्रकृति को भी अपना रौद्र रूप दिखाना बंद करना होगा, सरकारों को ध्यान बढ़ाना होगा, मीडिया को इसे दिन रात दिखाना होगा, तब जाकर पंजाब के लोगों की सही मदद हो पाएगी। लेकिन मदद की गुहार में अफगानिस्तान भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जमीन कांप रही है, उम्मीदें टूट रही हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो पहले से ही युद्ध, गरीबी, अस्थिरता से जूझ रहा है, अब प्रकृति की मार भी झेल रहा है। तालिबान के शासन के बाद दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। दुनिया ने उनको साथ देना, पैसा देना बंद कर दिया था। लेकिन सितंबर 2025 में जो 6 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया, उसने तबाही मचा दी। भूकंप का केंद्र जो है वो 10 किलोमीटर नीचे था, जिसने विनाशकारी शक्ति को और बढ़ाया। और हालत यह है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। दुनिया के बाकी किसी देश में अगर इतनी बड़ी आपदा, त्रासदी आए तो दुनिया मदद के लिए सामने आती है, लेकिन इस बार कहानी अफगानिस्तान की है, इसलिए मदद उस बड़ी संख्या में नहीं आई। भारत ने दिल दिखाया, लेकिन क्या वो काफी है, ये सोचने वाली बात है। अफगानिस्तान के पास रिसोर्सेस नहीं है, अफगानिस्तान से लोग मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान में जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं है, हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए मलबे में दब गई, एक पिता जो अपने परिवार के लिए रोटी कमाने को निकला था वो घर में ढह गया। जिस जगह पर ये भूकंप आया था वो मिट्टी के इलाके थे, पूरे उलट पुलट हो गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए, गांव मलबे में तब्दील हो गए।
अफगानिस्तान की फॉल्ट लाइन, खराब बुनियादी ढांचा, पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था ने इस आपदा को और भयानक बना दिया। राहत कार्य चल रहा है लेकिन सड़कें, बिजली, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लोग ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, बिना खाने, बिना पानी। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि राहत कार्य फिलहाल वहां बौने पड़ गए हैं। लोग वहां कह रहे हैं कि सब खत्म हो गया। लोगों ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मलबे में दबते हुए देखा। अब शब्द नहीं बचे हैं। ये दर्द आज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस देश का है, उस अफगानिस्तान का है जो दुनिया से पहले ही कट चुका था। अब वो टूट रहा है और आज वो प्रकृति से सवाल पूछ रहा है कि हे प्रकृति, हे ऊपर वाले, हे अल्लाह, इतना गुस्सा क्यों? अफगानिस्तान से इतनी ज्यादा नाइंसाफी क्यों? वैसे नाइंसाफी सूडान में भी हुई है। सूडान में गृहयुद्ध और भुखमरी पहले से ही लोगों को तोड़ रही थी। 2025 में भारी बारिश ने भूस्खलन का कहर बरपाया। पहाड़ी इलाकों में मलबा गिरने से गांव के गांव तबाह हो गए। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबकर मर गए। एक गांव पूरा का पूरा तबाह हो गया। उस गांव में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा। आप सोचिए, एक ऐसा गांव जहां हजारों सैकड़ों लोग थे, हंसते खेलते बच्चे, मेहनत करते किसान, उम्मीदों से भरे परिवार। लेकिन पल भर में सूडान में सब खत्म हो गया। तस्वीरें ऐसी हैं कि कलेजा मुंह को आ जाए। मलबे के नीचे दबे लोग चीखते रहे लेकिन उनकी आवाजें धीरे धीरे खामोश हो गई। एकमात्र बचे इंसान की कहानी दिल दहला देती है। वो इंसान कहता है कि मैं खाना खा रहा था, अचानक जमीन हिली और सब कुछ तबाह हो गया। मैं तो बच गया लेकिन मेरे बीवी, बच्चे, दोस्त, परिवार वाले, गांव वाले सब खत्म हो गए। अपनात्मा विचार करने की बात है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कहीं फ्लड आ जाता है, सैकड़ों की संख्या में मानव मर जाते हैं, कहीं सूखा गिर जाता है, हाहाकार मच जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कई बार तो लाखों की संख्या में जनहानि हो जाती है। और शेष बचे हुए कभी चिंता नहीं करते कि जहां आप बैठे हो क्या ये स्थान वैसा ही नहीं है जो जहां पर ये घटनाएं घट गई। तो आप जी को यानी हम सबको ये चिंता क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल भगवान के भांग का नशा है और नशे में व्यक्ति कितनी भी भयंकर उसके सामने घटना होनी हो वो चिंतित होता ही नहीं। इस भांग के नशे को उतारने के लिए परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक ये प्रवचन स्वयं आकर के जानकारी दी और इनके सुनने से कानों के माध्यम से ये अंदर डोज जाती है। ये डोज लेने से हम सतर्क होते हैं, हमारे यहाँ भांग का नशा उतर जाता है और तब हम चिंतित होते हैं। तब हम इतना चिंतित होते हैं, चिट्टी भी मर जाती है तो भी दुखी होते हैं। कोई कुत्ता अनजानपने में आपकी गाड़ी के नीचे भी आकर मर जाता है, उससे भी चिंतित होते हैं। काफी देर तक आत्मा परेशान रहती है। अब देखिए बेचारा चला गया और एक दिन हमने भी ऐसे ही चला जाना है। ये बातें हमें फिर रह रह कर याद रहने लग जाती हैं। भगवान ज्यादा याद आता है और इस प्रकार फिर हम यहाँ से सत्साधना करके और यहाँ के भौतिक सुखों की इच्छा समाप्त करके हम वहां चले जाएंगे जहां जाकर जीव सदा सुखी रहता है, जहां मृत्यु नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। ऐसा स्थान है वो सत्यलोक। और उस सत्यलोक की नकल यहाँ काल भगवान ने सरपुरुष ने भी कर रखी है, जिसमें स्वर्ग महास्वर्ग बना रखे। अब डुप्लीकेट वस्तु तो डुप्लीकेट ही होती है। इतना अंतर समझो जैसे एक बूरा कोट रखी हो, बूरा चीनी से बूरा बना रखी हो, एक थैली में बूरा रखी हो या कटोरे में, और दूसरे कटोरे में नमक रखा हो। अब दोनों देखने में एक जैसे हैं,
लेकिन उनके टेस्ट में बहुत अंतर है। तो सतलोक तो समझो बुरा है, और यहाँ के जो काल ने बनाए हुए स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि जितने भी स्थान हैं, ये नमक है। और नमक की बोरी के अंदर, नमक के थैले में कोई चींटी चढ़ जाती है या कीड़ा होता है, वो उस नमक के टेस्ट से ही परिचित होता है, उसी के स्वाद से परिचित है। और उसको कोई ये कहता है कि ये बुरा है तो बुरा ही मान लेता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है उसको वही टेस्ट मिलता है। और जो बुरा के कटोरे में, बुरा के थैले में, चीनी के थैले में जो होगा, उसको पता चलेगा फिर टेस्ट क्या है। क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो लोक, सतलोक और ये स्वर्ग लोक हैं, ये मिलते जुलते हैं। यहां भी 4 मुक्तियां हैं, ये नासवान है। सतलोक की जो चारों मुक्ति वो सदा रहने वाली है, इनसे अधिक सुख है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्व है, सर्वम है। वही यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है, और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है, अपनी हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे पा सकते। इसलिए वो सच्चा साथी हमारा परमात्मा है, और वही हमें यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। आज का जो सत्संग, ये जो सत्संग चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं, और हमें जानकारी देते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, ये स्थायी स्थान नहीं है आपका। जिन कोठी और बंगलों को, जिस देश या मोहल्ले को, गांव को आप अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां आपका पुनर्जन्म होगा, किसी पशु रूप में या पक्षी रूप में, मानव रूप में हो गए तो हो सकता है आपका दूसरे देशों में जन्म हो जाए, क्योंकि आपके पूर्व के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रले मिले हैं, जिस कारण से आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। इसके विषय में परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने कहा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जो पहले चले गए उन्होंने तो अपनी स्थिति बताई नहीं, उनके साथ क्या बना, आगे जाके उनके साथ क्या बीती, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे ऐसे ही बारी बारी। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बिन साहिब की बंदगी, उस सच्चे भगवान की, साहिब मन परमात्मा की, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना।